एक राष्ट्रपति का दूसरे राष्ट्रपति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये आप इस वीडियो के अंत तक सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर आप इस बारे में सोचें या कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें अंत में बताइएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच यूक्रेन की जंग पर व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई। ट्रंप ने अकड़कर जेलेंस्की से कहा वो अमेरिकी मदद के प्रति शुक्रगुजार नहीं है। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आप कोई भी डील करने की स्थिति में नहीं, आप तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावनाओं के साथ जुआ खेल रहे हैं। या तो आप डील करें या इस समझौते से बाहर हों। उपराष्ट्रपति के द्वारा वीडी वेंस के द्वारा यह बात कही गई। ओवल ऑफिस में आकर मीडिया के सामने अपनी बात रखना और हम पर दबाव बनाने की कोशिश करना यह अपमान की बात है। इस पर जेलेंस्की ने वेंस से पूछा, क्या आप यूक्रेन गए हैं वहां की समस्याओं को देखने के लिए? इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। ट्रंप ने झुंझलाते हुए कहा कि हमें बताओ कि हमें क्या महसूस करना चाहिए। तुम हमें ये बताते ही नहीं और ये ना बताने की स्थिति में हो कि हम क्या महसूस करेंगे। हालांकि इस सब परिस्थितियों से निकलना या बातचीत करना एक विषय हो सकता था, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हम बहुत मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और इस बहस के बाद जेलेंस्की व्हाइट हाउस से रवाना भी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बहस दरअसल मिनरल्स को लेकर डील न हो पाना भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ओवल ऑफिस में ट्रंप से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने युद्ध विराम का विरोध किया और कहा कि कोई समझौता नहीं करेंगे। शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पर ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि हम चाहते हैं ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उम्मीद है कि हमें ज्यादा सेना नहीं भेजनी पड़ेगी। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं खनिज समझौते की सराहना करता हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत थी। हमारे देश के साथ अब उचित व्यवहार किया जा रहा है। इस बीच जेलेंस्की, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जीडी वेंस और ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई। वेंस ने जेलेंस्की पर अपमानजनक टिप्पणी की और इस पूरे मामले में बातचीत में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने अपनी बात रखना और हम पर दबाव बनाने की कोशिश करना अपमान की बात है। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आप कोई भी डील करने की स्थिति में नहीं है, आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। आप लोग बहुत बहादुर हैं, लेकिन या तो आप सौदा करने जा रहे हैं या फिर हम बाहर हो जाएंगे, और अगर हम बाहर हो गए तो आप लड़ेंगे। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि वो अमेरिकी मदद के बहुत शुक्रगुजार नहीं है। जिस तरह की बातचीत उन्होंने की वो मीडिया में काफी चलेगी। जेलेंस्की ने वेंस से कहा, क्या आप हमारी समस्याओं को देखने के लिए यूक्रेन आए हैं? वेंस ने कहा कि मैंने इस बारे में पढ़ा है और देखा है। इस पर जेलेंस्की ने अपना सिर हिलाया और उन्होंने कहा कि अमेरिका भी आखिरकार जंग के परिणामों को महसूस करेगा। इस बीच ट्रंप निराश दिखाई दिए। उन्होंने जेलेंस्की को बीच में टोकते हुए कहा कि बताओ कि हम क्या महसूस करने जा रहे हैं। आप ये तय करने की स्थिति में नहीं है हम क्या महसूस करने जा रहे हैं। हम बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप जेलेंस्की को रिसीव करने व्हाइट हाउस के गेट पर भी पहुंचे थे। उन्होंने जेलेंस्की से हाथ मिलाया, मीडिया के सामने वेव ऑफ किया और ये आज अच्छे से तैयार होकर आए, ऐसा उन्होंने बातों बातों में कहा। और इसके बाद दोनों व्हाइट हाउस के ओवल रूम में पहुंच गए बातचीत करने के लिए। ट्रंप ने कहा कि अगर वे और जेलेंस्की मिलकर रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रोक देंगे तो ये बहुत अच्छा काम होगा। और इस पर जेलेंस्की ने ट्रंप को जंग की तस्वीरें दिखाई और कहा कि शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि ट्रंप हमारे साथ हैं। और इस मुलाकात से पहले जेलेंस्की को भी तानाशाह बताने वाले अपने बयान से पलट गए। ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि जेलेंस्की बिना चुनाव वाले तानाशाह हैं और उन्हें अपनी जिद में देश के लाखों लोगों को उस लड़ाई में झोंक दिया जिसने लाखों लोगों की जानें ले ली। शुक्रवार को जब व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत हुई और इस टिप्पणी के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या मैंने ऐसा कहा? मुझे यकीन नहीं कि मैंने ऐसा कहा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात को लेकर कहा कि जेलेंस्की को लेकर उनके मन में बहुत इज्जत है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, हम बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम भी करेंगे। हालांकि आपको यह भी बताता चला इस बीच
कि उन्होंने बातों बातों में जेलेंस्की को स्टूपिड प्रेसिडेंट कहा था। अब स्टूपिड प्रेसिडेंट का हिंदी अनुवाद आप कर लीजिए कि ये कितना सम्मानजनक और ये इज्जत देने वाला शब्द है। और उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी और इसके बाद रूस यूक्रेन जंग के 3 साल पूरा होने पर यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा था कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं, वे शांति की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर इस्तीफा देने से शांति आती है या यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वो इस्तीफा देने तक को तैयार है। अब अमेरिका का जो एंगल यहाँ पर है वो ये है कि तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई। ये रशिया के साथ अभी नई गलबैयाँ शुरू हो रही हैं। जो उनका सालों से, दशकों से बहुत बड़ा दुश्मन है, वो अब इस स्थिति में है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये भी इसलिए क्योंकि वहाँ उन्हें फ़ायदा दिखाई दे रहा है। अमेरिका, देखिए, अमेरिका एकदम बिजनेसमैन वाला जो एटीट्यूड है वो अपना कर रखता है। वो ज़्यादा नफ़ा नुकसान में नहीं पड़ता है, वो ज़्यादा तोल मोल में विश्वास नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखता है। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी कंपनीज को रूस के साथ बिजनेस डील करने का ऑफर जो दे दिया है। पुतिन ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी कंपनियां चाहें तो रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके में खनिज संसाधनों के खनन में मदद कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने रूस के साइबेरिया वाले इलाके में भी खनन करने का ऑफर दे दिया है। आपको याद होगा, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें 17 ऐसे रेयर मटेरियल्स, यानी ऐसे 17 खनिज जो बहुत ही दुर्लभ हैं, वो यूक्रेन के पास हैं, जिसे अमेरिका ने मांगा था कि आप ये खनिज हमें दे दीजिए और जो हमारी मदद है वो आगे जारी रहेगी, अन्यथा हम कभी भी मदद वापस ले सकते हैं या जो मदद की हम उसका दाम भी वसूल सकते हैं। इस तरह के अपने शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने ये दर्शाया था। हालांकि उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। और अमेरिका के एक अखबार के मुताबिक पुतिन ने यह कहा कि रूस के पास यूक्रेन की तुलना में कई गुना अधिक रेयर अर्थ मटीरियल है, यानी जो खनिज है, दुर्लभ खनिज, वो उनके पास मौजूद है। रूस यहाँ मौजूद खदानों को डेवलप करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को भी तैयार है। पुतिन ने कहा कि अमेरिकी कंपनी साइबेरिया में एल्यूमिनियम खदानों को डेवलप करने में मदद करके अच्छा पैसा कमा सकती है। पुतिन ने यह ऑफर ऐसे वक्त में दिया जब जेलेंस्की और ट्रंप के बीच जुबानी जंग चल रही है और अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज संसाधनों की डील पर समझौता अभी लगभग खत्म ही मानिए। और डील के तहत यूक्रेन अपने खनिज संसाधनों की कमाई से अमेरिका को हिस्सा देने वाला है या नहीं देने वाला, हालांकि ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह का तेवर दिखाया उसके बाद संभव नहीं है कि ये डील हो या फिर किसी दबाव में यूक्रेन कर ले तो कह नहीं सकते। ये रकम कितनी होगी ये भी अभी तक तय नहीं हुआ। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की इस डील पर साइन करने के लिए अगले हफ्ते अमेरिका जा सकते हैं। साइन करेंगे या नहीं करेंगे, या जाएंगे या नहीं जाएंगे, आने वाले वक्त में ये पता चलेगा। इस पर एक अलग से वीडियो हम लेकर आएंगे। बहरहाल परिस्थितियां क्या कुछ रहेंगी, आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो और लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।